सो गाइस, हमने जनरल फार्माकोलॉजी में आगे एब्जॉर्प्शन देखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन देखा, फिर बायोबिलिटी देखा, बायोबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखा, हाई और कौन सी ड्रग हाईली हाईली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाती है, उसमें प्लीज वरमाला पहना, वो वाला मैंने एक ट्रिक दिया था आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल मीनिंग क्या है? सिंपल मीनिंग है एक चीज को अलग अलग जगह पहुंचाना, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई ड्रग को अलग अलग बॉडी बॉडी के अलग अलग एरियाज में पहुंचाना, वो डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचे प्रोसेस है। ठीक है, तो मैंने ऐसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम मान लो 100 mg ऑफ ड्रग है। 100 mg में से 70 mg ब्लड सर्कुलेशन में पहुंची, ब्लड वेसल में पहुंची। साला 100 mg एडमिनिस्टर किया था, 70 mg कैसे पहुंचा? अरे भाई, मैंने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म समझाया था ना, वही है। 30 mg फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चली गई, बाकी जो बची 70 mg वो आ गई ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, उसमें से 70 mg में से 50 mg की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में यूटिलाइज हो गई, 10 mg साइट ऑफ एक्शन में पे चली गई, और 10 mg टिश्यू बाइंडिंग में यूटिलाइज हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है। ये ऐसे चार्ट फॉर्म में समझाओगे, मज़ा आएगा एग्जाम में को देखने में। ठीक है, अब हम डिटरमाइन कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिटरमाइन कैसे करते हैं ड्रग का? तो डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन करते हैं वीडी। वीडी का मतलब अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अपेरेंट की प्रॉपर हमको इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा, ये हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। सिंपल डेफिनेशन है, टोटल जितनी ड्रग है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। ये सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, अब आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ड्रग्स विथ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन MCQ में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने एक ट्रिक दी है, बैड कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी करके एक गेम आती है, वो खराब गेम है, नहीं खेलनी चाहिए। ठीक है, एक बैड कॉल ऑफ ड्यूटी। ठीक है, बैड बी से हो गया बेंजोडाइजेपाइन बीटा ब्लॉकर्स, ए से हो गया एम्फीटेमाइन, डी से हो गया डिजॉक्सिन, सी से हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंड क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन कौन सी ड्रग है? एंटी मलेरियल ड्रग। ठीक है, क्लोरोक्विन, प्रिमाक्विन आएगा, जिसको मलेरिया होगा वो होगा, देखना उनकी मेडिकेशन चेक करना, क्लोरोक्विन होगा ही होगा। ठीक है, फिर ओ से ओपियोइड्स, और डी से डॉक्सेपिन। ठीक है, बैड कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खराब है, नहीं खेलनी चाहिए। बी से बेंजोडाइजेपाइन, बी से बीटा ब्लॉकर, ए से एम्फीटेमाइन, डी से डिजॉक्सिन, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, फिर क्लोरोक्विन, ओ से ओपियोइड्स, एंड डी से डॉक्सेपिन। हो गया। ठीक है, ये सिंपल। अभी एक और टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन में, फैक्टर्स अफेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वीडी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है? ठीक है, तो पहला फैक्टर है पार्टीशन कोफिशिएंट। तो बहुत सारी चीज़ों में पार्टीशन कोफिशिएंट फैक्टर्स अफेक्टिंग में आएगा ही आएगा, तो ओके लाने का सारा पार्टीशन कोफिशिएंट। तो जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होगी वो इजीली क्रॉस होगी, लिपोइडल मेम्ब्रेन इजीली क्रॉस करेंगी, जिसकी वजह से हाई डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी टू वेरियस टिश्यू, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। ठीक है, सेकंड है आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग। हमने देखा था अनआयोनाइज ड्रग लिपिड सॉल्युबल होती है, और आयोनाइज ड्रग वाटर सॉल्युबल होती है। अनआयोनाइज ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगी तो उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, और आयोनाइज ड्रग वाटर सॉल्युबल है तो क्या होगी, वो ब्लड वेसल्स ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगी, ब्लड वेसल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाएंगी, रिमेन्स इनसाइड द ब्लड वेसल्स, उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अभी जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन पे हाईली बाउंड हो जाए, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होंगी, उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। ठीक है, फोर्थ डिग्री ऑफ ब्लड फ्लो। हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितना ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा उतनी ड्रग अलग अलग एरियाज में ऑब्वियसली ज़्यादा पहुंचेगी, तो उसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ठीक है, फिफ्थ है एफिनिटी फॉर डिफरेंट टिश्यूज।
डिफरेंट टिश्यूज़ के लिए, स्पेसिफिक टिश्यूज़ के लिए एफिनिटी होती है ड्रग्स की। तो हाई एफिनिटी फॉर डिफरेंट टिश्यूज़, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर फैट, ओबेस पेशेंट हो गए तो ऑब्वियस है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लिपोफिलिक ड्रग ज़्यादा होगा, क्योंकि उनमें फैट ज़्यादा होगा। सेवंथ, पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द बॉडी। लीवर डिजीज़, लीवर डिजीज़ में क्या होता है, लीवर डिजीज़ में एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। अब एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन से मतलब प्लाज्मा प्रोटीन से अगर कम बाइंड होगी तो प्रोटीन बाइंडिंग कम होगी, प्रोटीन बाइंडिंग कम होगी तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है। फिर है किडनी डिसीज़, किडनी डिसीज़ में फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा होता है, काफ़ी मोस्टली फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हाइड्रोफिलिक ड्रग, ना कि लिपोफिलिक ड्रग, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हाइड्रोफिलिक ड्रग इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होगा, हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी होगी वो थोड़ी डिमिनिश हो जाएगी, मतलब अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा हार्ट, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम होगा। तो हमने आगे ही देखा, ब्लड फ्लो ज़्यादा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा, ब्लड फ्लो कम तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम। वही CHF में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, सिंपल है। एज, जीरियाट्रिक्स में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा देन एडल्ट्स, सिंपल है। चिल्ड्रंस है बोलो, फिर बुजुर्ग का बोलो, बुजुर्ग लोग बोलो, जीरियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, इन सब में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एडल्ट्स की कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है, सिंपल है। तो डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक ख़त्म करते हैं इस लेक्चर में, ठीक है। आगे हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आगे के लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, सायोनारा, जय माता जी।